पंडित जी, अभी आपने पारण की बात की थी, तो कई लोग जो घर से बाहर रहते हैं, जो पंचामृत नहीं बना पाते हैं और रात के 12 बजते ही जब कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो जल ग्रहण कर लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि वो उनका पारण हो गया। तो पारण का सही तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए? जो घर पर है, जो पूरे तरीके से पूजा कर रहे हैं, और जो बाहर कहीं दूर रह रहे हैं लेकिन व्रत उन्होंने रखा है कृष्ण के नाम पे। जी जी, देखिए, जल के पारण से तो पारण नहीं होता है। जल के पारण से पारण नहीं होता है। जल के पारण से सिर्फ जो है भीमसेन एकादशी पे होता है, क्योंकि उसको निर्जला एकादशी एकादशी कहते हैं। जल से पारण नहीं होता। पारण होता है आप किसी चीज़ को जो है, जैसे आप बिल्कुल निराहार थे, आपने पंचामृत का पान कर लिया तो भी पारण हो गया। आप यदि फलाहार के उसमें थे तो फिर अन्न खा के आपका पारण होता है। तो पारण में जो है कुछ ना कुछ अन्न जाना चाहिए, या आप निराहार थे तो कुछ ना कुछ भगवान का भोग प्रसाद जो है जाना चाहिए, तब पारण होता है। अब मान लीजिए कि कोई जैसे बाहर हैं या वो पंचामृत नहीं बना पा रहे हैं, या उनकी कुछ ऐसी स्थिति है, तो किसी फल के द्वारा पारण कर सकते हैं या किसी भी अन्न के द्वारा पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण रात्रि में नहीं होता है। अगले दिन सुबह, अगले दिन बाकायदे स्नान वगैरह करके, यथासंभव जो उनकी स्थिति हो दान वगैरह निकाल करके, पूरे विधान के साथ, यदि कोई ब्राह्मण आदि को बुला करके वो उसको खाना पीना खिला सकते हैं या उसके प्रति दान निकाल सकते हैं, वह कार्य करने के बाद फिर व्रत का पारण करते हैं, तभी उनको उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमने पूजा की विधि जान ली, पारण का समय तरीका जान लिया, हम आरती कैसे करें कृष्ण की? हाँ, ये बात ठीक है। आरती हमारे अंधकारों को नष्ट करती है। जैसे किसी भी मतलब जो है आप पूजा में कुछ कार्य कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आरती आप अवश्य करें। आरती से क्या होता है कि भगवान परिपूर्णतः जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और लगभग उस आरती में ऐसे ऐसे शब्दों की कामना और प्रार्थना होती है जिससे वो परिपूर्ण हो जाते हैं। आरती जो होती है हमारे कष्टों का हरण करती है और हमें प्रकाशित करती है। तो आरती के लिए सबसे पहले जो है, आपने जो एक अखंड दीप प्रज्वलित कर रखा होगा उसको नहीं, एक कर्मदीप होता है, उस कर्मदीप को आप जो है यदि आपने नहीं बना रखा तो एक दूसरा दीप आप प्रज्वलित करें। वो दीप में घी आदि आपने डाल ही रखा होगा, और आप भगवान श्री कृष्ण की आरती से पूर्व आप जो है भगवान गजानन गणेश की आरती करें। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो पूजन है, भगवान श्री कृष्ण के पूजन से पूर्व कुछ चीज़ें जो है व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि भगवान गजानन गणेश का पूजन, संक्षिप्त में जो है षोडश मातृका आदि का जो है तो आवाहन, नवग्रह, क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल, और उसके साथ साथ जो है भगवान शिव और श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि का संक्षिप्त मंत्रों में जो है उसको प्रार्थना करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। इससे पूर्व आपने शुद्धिकरण अपना कर ही लिया होगा। जलपात्र आपके सामने होगा, उसमें ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम शबायाभ्यंतरः शुचि। इसमें कामना करते हैं कि हे प्रभु, मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन बाह्याभ्यंतरः शुचि, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा अंदर और बाहर से पवित्र कर दें कि आपके नाम का स्मरण और आपकी पूजा के सुयोग में हो जाऊं। संकल्प बता ही दिया था आपको कि संकल्प इस तरह से आपको वैसे करना है। इससे पूर्व इन देवताओं का करना है, तो उससे पूर्व पहले गजानन गणेश की आप आरती करेंगे। जो नॉर्मल आरती हर व्यक्ति जानता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। तो गणेश जी की आरती के बाद फिर आप जो है बंसी बिहारी की, भगवान श्री कृष्ण की आप आरती करें। कुछ चीज़ें यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए बंशी आपने जो मुरली उनको अर्पित की है, मोरपंख जो अर्पित किए हैं, इन सब का विशेष एक अर्थ है। मुरली आपके जीवन में उसी प्रकार मधुरता और उसी प्रकार आपके जीवन में खुशहालियों की तरंग आती है, जैसे किसी आप एक वाद्य को सुन करके आप मन और आत्मा से पूरी तरह से उमंग हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, आप हर तरह के स्ट्रेस और तनाव को भूल जाते हैं। उसी प्रकार वह आपकी जो मुरली की आवाज़ है आपको पूरी तरह से जो है प्रफुल्लित करती है और आपके जीवन में खुशहाली लाती है। वैसे ही मोर पंख है कि हर प्रकार की विपदा, हर प्रकार की परेशानी से आपको बचाती है, और मोर पंख आपको हर तरह की खुशहाली को प्रदान करती है। ये भगवान श्री कृष्ण को जो आपने जो चीज़ें अर्पित करने का मैंने कहा है, उन चीज़ों का लाभ इतना ही नहीं है, शब्दों में बहुत जो है तो विशाल है। थोड़ा समय का अभाव होने के कारण मैंने आपको जो है शॉर्ट में बताया है। बस सारांश में ये ध्यान रखेंगे
कि जैसे भी हो सके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, व्रत रखने का पूरा प्रयास करें। यदि व्रत नहीं भी हो पाता है तो रात्रि 12 बजे तक जागरण अवश्य करें, उससे पहले निश्चित ना सोएं, क्योंकि जो अखिलांड कोटि के नायक हैं, जो जगत पिता हैं, जो परमात्मा हैं, वो उस दिन उनकी जयंती है, प्राकट्य दिवस है। तो निश्चित रूप से उनका जो है स्वागत करने के लिए, उनके जो है आगमन की प्रतीक्षा आप अवश्य करें और याचना प्रार्थना आप जो है जरूर करें।